बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ बिलाखिर पहले इस्लामी मुल्क ने इसराइल को भरपूर जवाब दे दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमले किए गए और ये हमले कल रात तकरीबन 1 बजे किए गए। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ आपको पता है। इससे पहले जब ये लड़ाई चल रही थी, जब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मज़लूम निहत्थे मुसलमानों को पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी था, तो उस वक़्त ईरान ने बहुत दफ़ा तनबीह भी की और इसराइल को बाज़ रखा, बाज़ उनको कहा कि आप अपनी हरकत से बाज़ रहें और उनको कहा कि आप जो है फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जो है ये जुल्म बर्बरियत बंद करें। लेकिन अब ये वाक़या जब शाम के जो शहर है दमिश्क दमिश्क में ईरानी सिफ़ारत खाने पर जो है इसराइल की जानिब से बमबारी की गई और जिसके नतीजे में तकरीबन 7 ईरानी जो फ़ौजी हैं और उनके शहरी जो है इस वाक़ये में अपनी जान से गए। इसके बाद ईरान ने जो है बदला लेने की ठानी और ईरान ने पहले तो धमकी दी कि हम इसराइल पर जो है हमला करेंगे और इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन अमेरिका की जानिब से ईरान को कहा कि आप ऐसी हरकत नहीं करना वरना आपको जो है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने हिम्मत और बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हुए कल इसराइल पर जो है बाज़ाब्ता जो है उन्होंने हमले किए, ड्रोन हमले किए और इन हमलों के बाद जो है आपको पता है ना कि इसराइली एक डरपोक और बुज़दिल कौम है। वो बुज़दिल कौम जब उनको पता चला कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले जो है चला दिए गए हैं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लगता है पहुँचने में, क्योंकि बीच में दीगर ममालिक भी आते हैं, उनको क्रॉस करते हुए इन ड्रोन हमलों ने और जो बैलिस्टिक मिसाइल जो दागे गए थे उनको टाइम लगना था। तो इसराइल में जो है ख़तरे की घंटियाँ बजा दी गईं और इसराइली बुज़दिल कौम को जो है बता दिया गया कि आप जो है अपने घरों से निकलें और महफूज़ मुकामात पर जो है मुंतकिल हो जाएँ। तो ईरान की जानिब से एक भरपूर जवाब दिया गया। अगर हम बात करें इससे पहले जब ये लड़ाई चल रही थी इसराइल की, और इसराइल की समझे इसराइल की तरफ से ही बर्बरियत थी और इसराइल जो है धड़ाधड़ जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जब रॉकेट गोला बारूद और गोलियां बरसा रहा था, तो इस वक्त इनका साथ सिर्फ जो है लबनान में मौजूद हिजबुल्ला या यमन के हूसी बागी दे रहे थे। और इसके अलावा जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, इन 57 इस्लामी ममालिक में से किसी एक ने भी जुर्रत का मुज़ाहिरा नहीं किया कि वो जो है इसराइल को ख़बरदार करता या इसराइल से कहता कि आप इस अपनी इस जुल्म व बर्बरियत को बंद करें। लेकिन ईरान जो है उसने पहले भी कहा था और जब उसके कैंप पे, उसके सिफारत खाने पर जब हमला किया गया, तो ईरान ने जो है बदला लेने की ठानी और ईरान ने जो है हमला कर दिया। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की जुल्म व बर्बरियत की, सॉरी इसराइल की जुल्म व बर्बरियत की, तो इसराइल ने अब तक तकरीबन 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जो है शहीद किया है और इसके अलावा 20 लाख से ज़ायद जो है फ़लस्तीनियों को इन्होंने अपाइश कर दिया है। अब ईरान ने तो अब जब पहले तो इसराइली डरपोक और बुज़दिल कौम है ना, ये छुप गए थे और भाग गए थे, क्योंकि ये सिर्फ़ असले के ज़ोर पर जो है बदमाश बन सकते हैं या लड़ सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम है, इसराइल की जो कौम है। अब जब ये छुप गए और उसका ईरान ने जब दोबारा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पर आपने हमला किया था, ये हमारा बदला हो गया और अब जो है अगर दोबारा से इसराइल ने हम पे हमला किया तो हम इसका भी दोबारा से भरपूर जवाब देंगे। तो उसके बाद ये बुज़दिल कौम जो है अपने बिलों से निकली है और उसके बाद ये मंज़र-ए-आम पे आया और ऐलान कर दिया गया कि तमाम इसराइली लोग जो है अपने घरों पर चले जाएँ और अब जो है महफूज़ मुकामात पे जहाँ भी वो मुंतकिल हुए थे वहाँ से आएँ और अपने घरों में रिहाइश इख्तियार कर लें। अब जो है आपको पता है कि इसराइल बुज़दिल, अब उसने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त लिख दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में अब देखना है कि इसराइल अपना क्या मौक़िफ़ रखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रूस की, तो रूस ने भी वाज़ेह कह दिया है कि अगर ये आलमी जंग छिड़ती है तो इस वक्त जो है 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे। और अगर हम एक ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक जिसमें रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया होगा, जबकि अगर दूसरा जो ब्लॉक है उसमें नेटो, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया होंगे। अब ये 2 धड़े बनेंगे और अगर आलमी जंग छिड़ती है और इस जंग में तमाम ममालिक, जो दीगर ममालिक हैं, उनको फ़ैसला करना होगा कि इन्होंने किस मुल्क के साथ जाना है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में देखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल अपना क्या मौक़िफ़ रखता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में जब जाते हैं तो उन पर जो है इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पर जो है पाबंदियाँ लगती हैं।
और हम अगर बात करें इससे पहले जो फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा था, उस पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उस पर तो कोई अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो बात तो की, लेकिन उस तरह से मज़बूत और तवाना आवाज़ नहीं उठाई जिससे जो है फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म और सितम किए गए, अगर हम ख़ास तौर पर रमज़ानों की बात करें और उससे पहले की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो मासूम बेचारे जिनको शहीद किया गया, शायद ये जानी नुकसान ना होता। अब जो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी है, उसके मुताबिक तकरीबन जो है ईरान की जानिब से 200 ड्रोन और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और इसके अलावा खैबर मिसाइल भी जो है दागा गया है। अब इसके दरमियान जो बीच में जो ममालिक आते हैं, इसमें उर्दन है, शाम है, लबनान है और इराक है। इन ममालिक ने जब ये खबर फैली कि ड्रोन हमले कर दिए गए हैं, तो इन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। अलबत्ता उर्दन ने जो है इसको वार्निंग दी ईरान को कि अगर हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई और ईरान का कोई ड्रोन इधर से गुजरा तो हम इसको जो है मार गिराएंगे। लेकिन फिर भी ईरानी जो ड्रोन थे उन्होंने जो है उर्दन की फ़िज़ाई हदूद को जो है क्रॉस किया और बैतुल मुक़द्दस से होता हुआ वो मिसाइल जो है जाकर जो है इसराइल पर जो है बरसे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसराइल की जानिब से और जो मीडिया की जानिब से खबर दी जा रही है कि इस हमले में सिर्फ बहुत कम नुकसान हुआ है, सिर्फ एक 7 साल बच्ची के ज़ख्मी होने की इत्तला है और कुछ जो इनकी जो फ़ौजी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन ये मीडिया की खबरें, लेकिन सोशल मीडिया की खबरें जो है कुछ और ही बता रही हैं। उसके मुताबिक जो है इसराइल में जो है बड़ी तबाही हुई है और इसराइल में अंदर जाके जो है ईरानी जो ड्रोन है इन्होंने जाके जो है तबाही मचाई है। लेकिन अब ये आपको पता है मीडिया की खबर है और इसराइल जो एक बुज़दिल कौम ने वो इस चीज़ को छुपाएँगे और वो हक़ और सच नहीं बताएँगे कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ चल रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम उसको नहीं चला सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, इन वीडियोज़ को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि उसपे सख्ती से उनको मना है, वायलेशन उसपे लगा के वो जो वीडियोज़ को जो बंद कर दें। लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ चल रही हैं, बहरहाल उसका तयन करना भी बाकी है कि वो कब की वीडियोज़ हैं, आया अभी की वीडियोज़ हैं या पुरानी वीडियोज़ हैं। तो अब वो वीडियोज़ भी ज़ेर गर्दिश हैं और उसमें पता चल रहा है कि ईरान ने जो है इसराइल को जो है धूल चटा दी है और 57 ममालिक में से एक पहला इस्लामी मुल्क है ईरान जिसने जो है इनको जो है अब धूल चटाई है। अब बहुत सी खबरें मंज़र आम पर हैं। अब अमेरिका का भी पता चला कि अमेरिकी सदर छुट्टियों पर थे, वो फ़ौरन अपनी छुट्टियाँ मनसूख करके जो है व्हाइट हाउस आए और उन्होंने फ़ौरन अपना इजलास बुलाया और उन्होंने ईरान को खबरदार किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको पता है ना इसराइल में बहुत सारे अमेरिकी शहरी मुकीम हैं। शहरी क्या मैं दहशतगर्दी का कहूँगा क्योंकि मैंने आपसे पहले अपने एक व्लॉग में बताया था कि इसराइल में क्या किया जाता है, वहाँ फ़ौजी तरबियत दी जाती है, स्कूलों तक में दी जाती है, यानी कि वहाँ दहशतगर्द बनाए थे। तो अमेरिकी सदर ने भी कह दिया और उन्होंने भी कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पे हमला किया तो इसका जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ईरान ने तो कह दिया है कि हम जो है हमने बदला ले लिया है और इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान ने 2 कार्गो जहाज़ भी जो है इसराइल के अपने कब्ज़े में लिए हैं और उसके बाद भी अमेरिका ने और बरतानिया ने इस पे मज़म्मत की थी और उन्होंने कहा था ईरान ने जो इसराइल के 2 जो कार्गो जहाज़ हैं जिसमें कंटेनर सब लोड होते हैं जो सामान की तरसील करते हैं, उन 2 जहाज़ों को भी जो है ईरान ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और अब अक़वाम मुत्तहिदा में मसला गया है और अगर ये जंग छिड़ती है तो यकीनन ये एक आलमी जंग होगी और इस जंग से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो खित्ता मुतासिर होगा वो आपका जो ये एशिया का जो खित्ता है जिसमें हम बात करें कई ममालिक आते हैं जिसमें आपका सऊदी अरब भी आता है, यूएई भी आता है, आपका उर्दन भी आता है, आपका लबनान भी आता है, आपका इराक भी आता है, शाम भी आता है और कई इस्लामी ममालिक हैं। अगर ये जंग छिड़ती है तो इससे जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे और अगर हम बात करें कि क्योंकि इन ममालिक से अमूमन तेल हासिल किया जाता है और पेट्रोलियम मसनूआत हासिल की जाती हैं। अगर ये जंग छिड़ती है तो आप देख लीजिएगा वैसे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएँगी क्योंकि इसकी किल्लत पैदा होगी और इस जो ममालिक हैं, इन ममालिक में जो है आलमी जंग के ख़तरात जो है इस वक़्त मंडरा रहे हैं। अलबत्ता कह तो दिया है इसराइल ने कि हम जो है बदला लेंगे और उन्होंने कहा है कि हमने अपनी फ़ौजों को तैयार कर दिया है और वो सरहदों पर जो है तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि हम भी तैयार हैं और हम भी जो है भरपूर जवाब देंगे। जबकि अगर देखा जाए तो ईरान के पास जो है उनकी एयर फ़ोर्स नहीं है क्योंकि फ़िज़ाई हमले करने के लिए एयर फ़ोर्स चाहिए होती है। लेकिन ईरान के पास मज़बूत मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिससे वो है इसराइल के चप्पे-चप्पे को निशाना बना सकता है। लेकिन जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहिरा किया ईरान ने, मैं इसको इस पे सलाम पेश करता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही हैं और जिसमें यही कहा जा रहा है कि ये एक ड्रामा है ईरान की जानिब से। चलो ड्रामा ही सही, ईरान ने ड्रामा किया,
लेकिन कम से कम उसने हिम्मत और बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा तो किया। भले उसने एक गोली चलाई, लेकिन उसने इसराइल को आंखें तो दिखाई। इससे पहले किसी मुल्क में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इसराइल की आंखों में आंखें डालता, लेकिन ईरान ने कम से कम उनकी आंखों में आंखें तो डाली। उनको बताया तो कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो है तनहा नहीं है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल अब ये जंग अगर छिड़ती है तो इससे जो है इस खित्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है या बरतानिया की जानिब से अगर सपोर्ट की जाती है, क्योंकि 2 बहरी बेड़े जो है इसराइल में जो है अमेरिका ने भेज दिए हैं, और अगर उन बहरी बेड़ों की जानिब से अगर ईरान पे हमला किया जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान की सरहद भी उसके साथ जुड़ी है, तो उससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस खित्ते को इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा खतरात का सामना है। इसी की मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि ईरानी सदर का एक बड़ा भरपूर बयान आया है, और उस जो बयान है, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने एक अपना एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया, अब हम अमेरिका को 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों पर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा मौत तो बरक है, मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, अब हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आज से मैंने कफन बांध लिया है, ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरी ईरानी कौम ने जो है कफन बांध लिया है, और पूरी हमारी ईरानी फ़ौज जो है इस वक्त तैयार है दुश्मनों को भरपूर जवाब देने के लिए। और इन्होंने कहा कि दौरान जंग हम किसी तरह के कोई मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने कहा जिसने भी मुखालफत करनी है वो वाज़ेह तौर पर सामने आए और हमारी मुखालफत करे। बहरहाल अब ये इसराइल को एक भरपूर जवाब दे दिया गया है, और उनको बता दिया गया है, क्योंकि ईरानी का जो मीडिया है उसके मुताबिक जो उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि वो 50% अपने अहदाफ हासिल करने में जो है कामयाब हो गए हैं। बहरहाल ये जंग बड़ी ख़तरनाक है, और देखते हैं अब ये इस जंग की जो आगे क्या सूरत हाल सामने आती है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल फ़िलहाल जो है ईरान पर अब दोबारा हमला करेगा, क्योंकि एक बुज़दिल कौम है, और बुज़दिल कौम को पता चल गया कि एक मुस्लिम मुल्क जो है खड़ा हो गया है। अब उसको भरपूर जवाब देना चाहता है, क्योंकि वो अमेरिका के पीछे छुपा है, क्योंकि अमेरिका ने उसको यकीन दहानी कराई थी कि आप पर ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने जो है अब हमला कर दिया और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ये थी आज की अहम खबर जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।